जय सिया राम दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर कथा जिस समय हनुमान जी और उनकी पूरी सेना समुद्र के किनारे बैठकर विचार कर रही थी कि समुद्र के उस पार कौन जाएगा। तभी दोस्तों हनुमान जी से जामंत जी बोले हैं, हे हनुमान जी, तुम तो अतुल बल के धाम हो, सुमेरु पर्वत के समान और दिव्य देह वाले हो, राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान और ज्ञानी भी हो तथा गुणवान भी हो और बानरों के स्वामी भी हो। हे हनुमान जी, तुम रामचंद्र जी के प्रिय भक्त भी हो। हे हनुमान जी, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। दोस्तों हनुमान जी ने जामंत जी के वचन सुने हैं तो बड़े ही प्रसन्न हुए और तत्काल हनुमान जी खड़े हुए हैं और कहने लगे, हे भाइयों, तुम सब दुख सहकर और कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर न लौट आऊं, और यह कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा, क्योंकि मेरे हृदय में अत्यंत आनंद है। ऐसा कह करके दोस्तों हनुमान जी शीश नवाकर और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हृदय में रामचंद्र जी का ध्यान रखकर दोस्तों चले हैं। समुद्र के किनारे एक सुंदर सा विशाल पर्वत था दोस्तों। हनुमान जी खेल खेल में उस पर्वत पर चढ़ गए और बलवान हनुमान जी उस पर्वत पर उछलने लगे। जिस पर्वत पर पांव रखकर हनुमान जी उछले वह तुरंत ही समुद्र में चला गया। जैसे श्री रामचंद्र जी का अमोघ बाण छूटता है वैसे ही हनुमान जी चले हैं दोस्तों। समुद्र ने हनुमान जी को रामचंद्र जी का दूत जानकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तुम हनुमान जी के रास्ता में जाओ और उनका सहायक बन जाओ। दोस्तों मैनाक पर्वत समुद्र की बात मानकर और हनुमान जी के रास्ते में आ गया। हनुमान जी ने पर्वत को हाथों से छुआ और छू करके प्रणाम किया और कहा कि हे भाई, मैं रामचंद्र जी का कार्य किए बिना विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे राम जी के कार्य किए बिना विश्राम नहीं है। ऐसा कह करके हनुमान जी वहां से चल देते हैं। दोस्तों जब देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो देवताओं ने हनुमान जी की विशेष बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए एक सुरसा नामक जो सांपों की माता थी उसको भेजा है। तब सुरसा ने हनुमान जी के पास आकर के दोस्तों कहा कि आज तो हमें देवताओं ने बड़ा ही सुंदर भोजन भेजा है। यह सुनकर के हनुमान जी बहुत हंसे और हंसकर बोले कि हे माता, मैं रामचंद्र जी का कार्य करके जब वापस लौट कर आऊं और सीता जी की खबर श्री रामचंद्र जी को सुना दूं, तब आकर तुम्हारे मुख में बैठूंगा। हे माता, मैं सच कहता हूं, मुझे अभी जाने दो। जब किसी प्रकार से दोस्तों हनुमान जी की बात सुरसा ने नहीं मानी तो क्रोध में आकर के हनुमान जी ने कहा कि तो लो, मुझे खा लो। दोस्तों हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने अपना मुख फैलाया। तब हनुमान जी ने अपना शरीर दूना कर लिया। तब सुरसा ने दोस्तों 16 योजन का मुख किया और हनुमान जी हमारे क्या कम पड़ते थे। हनुमान जी ने दोस्तों 32 योजन का मुख कर लिया। जैसे जैसे सुरसा अपना बदन बढ़ाती थी वैसे वैसे ही हनुमान जी
अपना आकार बढ़ा लेते थे। दोस्तों, जब सुरसा ने 100 योजन का मुख फैलाया दोस्तों, तो हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और वो समझ गए। तभी हनुमान जी एक छोटे से रूप में आ गए और सुरसा के मुख में घुस गए और मुख में घुस करके तुरंत बाहर आ गए और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। कहने लगे, हे माता, अब मुझे आज्ञा दो। तब सुरसा कहने लगी, हे हनुमान जी, मुझे देवताओं ने जिस लिए भेजा था सो मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद जान लिया है। तुम बड़े बलवान हो और बुद्धिमान भी हो। श्री रामचंद्र जी के कार्य तुम पूर्ण जरूर करोगे। यह आशीर्वाद दे करके सुरसा वहां से चली जाती है दोस्तों, और हनुमान जी प्रसन्न होकर के आगे के लिए बढ़े हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, आगे की कथा हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।